यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रातें ढलती नहीं। दूसरे की कामयाबी लगती है आसान, लेकिन आसानी से कामयाबी मिलती नहीं। यस जी हजूर। अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर करेंगे तो आपको खुद ही रास्तों पे राहों पे चलना पड़ेगा, कोई दूसरे करने नहीं आएगा। यस। सो आप लोग अपनी इंटेंशनली यानी ध्यान पूर्वक आप लोग स्ट्रक्चर को देखें और इसके साथ हमने आपको बोले कि आप इसके साथ ट्रांसलेशन भी बनाएं। ट्रांसलेशन भी बनाएंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा जब आप किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे ये लिखेंगे तब। हमने ये जो आज स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज है तो हमने इसको सिंपल स्ट्रक्चर बनाए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उन सभी स्ट्रक्चर पे हम दोहराते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। जब इसी को हमको प्रेजेंट टाइम में पास्ट में बोलना था तो हम बोले कि ही वाज अ डॉक्टर। जब वह डॉक्टर बनने वाला है तब हमने बोला कि ही इज टू बी अ डॉक्टर। इसी बात को हमको पास्ट में बताना था तो ही वाज टू बी अ डॉक्टर। अब इसी बात को जब कोई व्यक्ति बनने को जा रहा है तब हमने बताया कि ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने जा रहा है। इसी बात को हमने पास्ट में बताया कि ही वाज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। जब बात यहां तक बन गई तब हम लोगों को आज हम लोगों को ये स्ट्रक्चर की बात बने, यानी जब देखें कि आपने जिस जिस तरह जो भी सिचुएशन आया उस सिचुएशन के अनुसार हम लोगों ने स्ट्रक्चर की अध्ययन किया। आज जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बताता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई कुछ बन चुका है या चुके हैं या पूरी तरह से वह कंप्लीट हो गए, यानी जो करने को था वह कर चुके हैं। उसी तरह जैसे वह डॉक्टर बनने वाला था, बनने को था, बनने जा रहा था, अब ये बताइए स्ट्रक्चर बताएगा कि वह डॉक्टर बन चुका है। सेंस आपको समझ में आ रहा? यानी कोई प्रेजेंट टाइम में कुछ कर चुका होगा तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज to show the position, condition, situation and state of something or somebody has been, यानी हो चुका है, बन चुका है। कब? in the present time। कब? present time। then will be use this structure। जैसे हम बोलते कि राजू डॉक्टर बन चुका है। उसी तरह हम बोले कि यह पेन लाल हो चुका है, यानी यह पेन लाल हो चुका है। हो गया ना? तो हम इसको बना सकते हैं कि राजू हैज बीन अ डॉक्टर। हो गया? उसी तरह यह पेन लाल हो चुका है तो दिस पेन हैज बीन रेड, यानी यह पेन लाल चुका है। अगर आपको हैज और हैव का प्रयोग नहीं आता है तो बता देता हूं कि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए, किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए। और सिंगुलर नाउन और प्लूरल हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताए हैं, वहां से आप समझ लीजिएगा। सिंगुलर के लिए क्या? ही, सी। प्लूरल के लिए यू, वी, दे। इस तरह जितना डबल नाउन या कोई डबल नाउन आए, डबल जो एंड से जुड़ के नाउन है वो प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है?
तब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि यानी कोई व्यक्ति या वस्तु कोई कुछ कर चुका होगा, यानी बन चुका होगा, कुछ कर हो चुका होगा, तो हम यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। तब एक और एग्जांपल हम आपको बता दूं कि जैसे यह रूम सज चुका है, सज गया है, यानी आपको लग रहा है ना कि यह कार्य जो अभी ही खत्म हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस रूम has been decorated, ये रूम सज चुका है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग कब किए जाते हैं। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को ड्रिल करेंगे। ये क्या करेंगे? ड्रिल अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लासेस एंड प्रीवियस स्ट्रक्चर, पिछले स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम इस स्ट्रक्चर को भी हमको ड्रिल करेंगे। तो इसको मिटा दो। चलिए आप भी इसका कर लीजिए, इसकी शर्ट ले लीजिए आप। चलिए देखिए, सब्जेक्ट ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। 6 फॉर्म में हम लोग स्ट्रक्चर को डील करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया। ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर, यानी ये हो गया अफर्मेटिव वाला। उसके बाद ये अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव। और आप बनेगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? इस हैज हैव को शुरू में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? शुरू में। हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है? ध्यान दीजिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या करते हैं? तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब क्या करना है? ध्यान दीजिए कि इस बीन के हमेशा अगर इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो बीन के पहले ही क्या? बीन के पहले ही नॉट का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया इस तरह। और आपको हमने बताया है कि हैज, हैव प्लस नॉट को आप क्या कर सकते हैं? ये जो हैजेंट, हैज नॉट और हैव नॉट है, इसको आप चाहे तो हैजेंट भी लिख सकते हैं और हेवेंट भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहां भी लिख सकते हैं, हैजेंट और हेवेंट लिख सकते हैं। हैजेंट और हैवेंट लिखते, यहां से नॉट हट जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट बीन आ जाए। उसके बाद बारी आती है WH वर्ड की क्वेश्चन। तो WH वर्ड आपको पिछले वीडियो में कुछ हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए हैं WH वर्ड को, जो क्या क्या होता है। WH वर्ड जो होता है वो आपके क्या क्या होता है? तो हु होता है, क्या होता है? हु होता है, वाई होता है और वाट होता है। इसी तरह इनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो WH वर्ड प्लस हैज, हैव को लाइए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया आपको WH वर्ड का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और इसको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर इसको भी आपको शॉर्ट करना है हैजेंट हैवन को, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस हैजेंट, हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से आप 6 फॉर्म में ड्रिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन की तरह चलते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से कुछ रिलेटेड पॉइंट है, उस पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो उसी के लिए हम आज स्ट्रक्चर का प्रयोग, इसके मतलब जो होता है कन्वर्सेशन का प्रयोग नहीं करते, वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए मैंने स्ट्रक्चर आने देता हूं। जैसे हमने बोला कि यह राजू डॉक्टर बन चुका है, तो लिखते उसी को लिखते हैं। राजू हैज बीन अ डॉक्टर, है ना। इसको हम क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, तो राजू हैज बीन, सॉरी, राजू हैज नॉट बीन डॉक्टर, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव, आगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैज को पहले लाएंगे, तो हैज राजू नॉट बीन अ डॉक्टर, राजू डॉक्टर, क्या राजू डॉक्टर नहीं बना है, हो गया। और इसी को अगर हमको WH वर्ड में पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि why has राजू नॉट बीन, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, why has राजू बीन और डॉक्टर, राजू क्यों डॉक्टर बना है, राजू क्यों डॉक्टर बना है। और इसी को अगर निगेटिव में पूछना, WH वर्ड निगेटिव में पूछना हो तो हम बोल देंगे कि why has राजू नॉट बीन अ डॉक्टर, कि वाई हैज राजू नॉट बीन अ डॉक्टर, राजू डॉक्टर क्यों नहीं बना है। यानी कि मतलब पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ व्यक्ति या वस्तु कोई बन चुका है या हो गया होगा, तो उस अर्थ को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसी आपको देख लीजिए कि 6 फॉर्म में हमने बताया, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, 5 फॉर्म, और इसका एक नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो एक लगता है इसका नेगेटिव छूट गया, ठीक है, तो इसको आप बना दीजिए, राजू हैज नॉट बीन अ डॉक्टर। अब 6 फॉर्म हो गए। तो इसी तरह किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में आसानी से बना सकते हैं। अब एक में इसमें एक नोट करके जोड़ना है कि नोट में एक बात को ध्यान रखना है कि सिंपल स्ट्रक्चर से बनने वाली वह जो कोई भी सेंटेंस होता था, जैसे राजू डॉक्टर बनेगा, राजू डॉक्टर बना है, राजू डॉक्टर है। तो इस तरह की जो सेंटेंस था, जो सिंपल स्ट्रक्चर से बनने वाली जितने सारे सेंटेंस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति 5 सालों से या कुछ समयों से, यानी कंटिन्यूअस टाइम कोई वर्ड ऐसा लग जाए कि वह 5 सालों से डॉक्टर है या 10 सालों से मोटा है, वह जन्म से ही मोटा है या जन्म से ही पतला है, तो अगर उस तरह के कोई भी सेंटेंस हो तब क्या करना है, तो इसमें जैसे एडवर्ब है ना, तो इसी में सिर्फ सिंस या फॉर जोड़ देना है। उसके बाद आपका सेंटेंस बन के तैयार हो। इसको नोट में करके आप स्ट्रक्चर को लिख ले। जैसे हम इसको मिटा दे रहा हूं, बता दिया कि जब
जब किसी कोई सिंपल स्ट्रक्चर से बनने वाला कोई भी सेंटेंस हो और उसमें समय लग जाए, समय कंटिन्यूस समय सूचक कोई वर्ड लग जाए, तो उसको इस स्ट्रक्चर की सहायता से दर्शाया जा सकता। जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर लेता हूं, एक सेंटेंस लेता हूं कि राजू, क्या राजू इज अ डॉक्टर, है ना। राजू क्या है, एक डॉक्टर है। और इसी में अगर समय सूचक लग जाए कि राजू 5 साल से डॉक्टर है, 5 सालों से डॉक्टर है, तो इसमें जो 5 सालों जो कंटिन्यूस टाइम लग गया, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो बनेगा कि राजू हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स। तो इस तरह किसी भी सेंटेंस में अगर कोई समय सूचक लग जाए कि इतने सालों से, इतने दिनों से, तब वहां पे यहाँ पे फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे। बात बनती है कि फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सिंस का प्रयोग जो होगा वो सर्टेन टाइम के, इसके लिए सर्टेन टाइम के लिए होगा, किसके लिए, सर्टेन टाइम के लिए। और फोर का प्रयोग अनसर्टेन टाइम के लिए होगा, किसके लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए। सर्टेन टाइम जो होता है, जैसे 2005 से, किसे, 2005 से, चाइल्डहुड से, कब से, बचपन से। उसके बाद आता है यंगरहुड से, यानी जवानी से। तो इस तरह के 1950 से, तो ये सब जो होता है सर्टेन टाइम होता है। क्या होता है, सर्टेन टाइम के लिए सिंस आता है अनसर्टेन टाइम, जैसे 5 महीनों से, किसे, 5 महीनों से, 6 साल से, 20 वर्षों से। तो इस तरह के जितने भी आएगा, अगर 5 सालों से, 5 दिनों से, तो इस तरह के जितने होगा उसके साथ फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग जो होगा आपको सर्टेन टाइम, 2005 से, बचपन से, जवानी से, 2005 से, सोमवार से, मंगलवार से, सर्टेन टाइम है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सोमवार से बीमार हूं, हम बना सकेंगे कि I have been ill, मैं बीमार हूं, कब से, तो since संडे यानी रविवार से मैं बीमार हूं। तो यहाँ बिन का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह से, यानी सर्टेन टाइम हो तो सिंस का प्रयोग, अनसर्टेन टाइम हो तो फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको आज के स्ट्रक्चर, आज की क्लास समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।